ओम शांति। बहुत बहुत प्यार से अव्यक्त बाप दादा को आह्वान करते हुए मीठे प्यारे प्राणेश्वर बाप दादा को अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेते हुए देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर प्राणेश्वर बाप दादा का महावाक्य सुनेंगे। मीठे बाबा से कंबाइंड हो जाएं। आज 11 फरवरी 2024 का परमात्मा शिव बाबा का महावाक्य सुनेंगे और आप सभी भाई बहनों को संडे की अव्यक्त मुरली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की तारीख 11 फरवरी 2024, ये रिवाइज डेट है। 24 फरवरी 1998 का बाबा का महावाक्य है। आज ज्ञान मुरली का सार है, परमात्मा बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। परमात्मा बाप से दिल का प्यार रखना है, सेवा से भी दिल का प्यार रखना है, ईश्वरीय परिवार ब्राह्मण परिवार से भी दिल का स्नेह रखना है तो हर एक प्रकार की मेहनत से छूट जाएंगी। ये प्यारे बाबा बोलते हैं। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। शिवरात्रि के उपलक्ष्य में बाबा का ये महावाक्य है। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हैं, माना फरिश्ते स्वरूप में बैठे हैं, बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरी तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब गुना मुबारक दे रहे हैं। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं, कोने कोने से आए, दूर दूर से आए हैं। बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने के लिए आए हैं। सबसे दूर देश का रहने वाला कौन बाप है ना। बहुत बच्चे आए हैं लेकिन कहते हम बहुत दूर देश से आए। बाबा तो दूर देश से कोई नहीं आया है। मीठे बाबा कहते लेकिन बाप कहते मैं आपसे भी दूर देश का रहने वाला हूँ ना, लेकिन आपको समय लगता है, बाप को समय नहीं लगता है। आप सबको प्लेन व ट्रेन लेनी पड़ती है, बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ आप बाप का मनाने के लिए आए, लेकिन बाप भी तो आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथी बच्चों का बर्थडे भी मनाने के लिए आए। क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते हैं, लेकिन ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता है। तो यज्ञ रचा ब्रह्मा द्वारा, ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए ना। तो बाबा कहते चाहे 2 वर्ष वाले चाहे 2 मास वाले हो, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक है। कितना यह दिव्य अलौकिक श्रेष्ठ जन्म है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख करके बहुत हर्षित होते हैं ना, और सदा यही गीत गाते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह वाह हो ना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया ना, बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। यह अलौकिक जन्म परमात्मा बाप का भी न्यारा है ना, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। यह एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म व जयंती है जो और किसी का भी ऐसा जयंती नहीं हो सकता है, नहीं हुआ है, नहीं होगा। निराकार और फिर दिव्य जन्म, सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रविश्य होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसी का भी जन्म नहीं हुआ है। एक ही परमात्मा बाप का
दिव्य अलौकिक जन्म पर काया प्रवेश में होता है। इसलिए मीठे प्यारे बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से स्नेह से समझाए। विधि से किसी का, इस विधि से जन्म किसी का नहीं होता, एक परमात्मा बाप का ही होता है ना। ऐसा न्यारा जन्म दिन किसी और का भी नहीं, जिसका नाम ही है शिव। शिव बाबा का ही ऐसा अब भगत लोग भी मनाते हैं। इसलिए दिव्य जन्म के महत्व को आप बच्चे ही जानते हो, भगत भी जानते नहीं। लेकिन जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे ते ऊंच समझते हुए मनाते आए हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता है। लेकिन शिव जयंती अर्थात परमात्मा बाप के दिव्य जन्म के साथ साथ बच्चों का भी जन्म होता है। इसलिए डायमंड जुबली वर्ष मनाई ना, तो बाप के साथ साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहा जाता है। लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हो, हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। मनाते भी हम लोग, स्वयं का जीवन हीरे तुल्य बना लेते हैं। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को सुनाते भी रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे परमात्मा बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते हैं। बहुत ही उमंग उत्साह से बाबा की जयंती मनाते हैं ना। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और परमात्मा बाप की मदद, इसलिए सदा अंडरलाइन रखना है। इस संगम युग में सबसे ज़्यादा मदद उन्हीं को मिलता है जो सबसे ज़्यादा हिम्मत रख करके बाबा की सेवाओं में आगे बढ़ते हैं। या लौकिक में भी अगर आप हिम्मत रखते हैं, बाबा के प्रति समर्पण होकर के लौकिक कार्य व्यवहार आप करते हैं, तो भी बाबा का बहुत सुंदर ब्लेसिंग, मदद मिलते रहती है। तो इस बात को भी हम सभी अंडरलाइन करेंगे, है ना। हिम्मती बच्चे मददे बाप। और बाबा बोले सेवाधारी बच्चों को बाबा बहुत बहुत प्यार से, स्नेह से चारों ओर को बच्चों को देखते हुए, हिम्मत आपका, मदद बाप का। ये प्यारे बाबा आज का महावाक्यों में ये मुख्य मुरली है। और अभी हम सभी सुनेंगे आज का वरदान। अपने स्वराज्य, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बनकर देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। विस्तार बाबा समझा रहे हैं, सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा हूँ। और सारा दिन का स्वमान भी रहेगा यही कि मैं पूज्य ब्राह्मण आत्मा हूँ। और देने वाले मैं कौन हूँ? देवता हूँ। लेवता नहीं, देवता। जैसे बाप ने आप सबको आप ही दिया, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो। मांगो नहीं, अपने राज्य अधिकारी व पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जा कर के मांगनी करते हैं, कहते हैं ना, हमको बचाओ प्रभु, है ना, हे ईश्वर, हे परमात्मा, या जो भी चित्र के आगे जाते हैं भगत आत्माएं, कहते हैं हमको बचाओ। तो आप बचाने वाले हो ना, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं, सबको बचाने वाले। परंतु दाता बनने के लिए क्या करना होगा? निरंतर याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से दाता बन सकेंगे। इसलिए सदा हमें देने वालों की लाइन में रहना है।
मदद करने वालों की लाइन में रहना है, मदद लेने वालों की लाइन में नहीं। बाबा कहते हैं शुभ भावना शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बन जाओ। जितना हम अभी स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बनाएंगे उतना ही हम दूसरों को दे सकेंगे, नहीं तो ये संभव नहीं होगा। क्योंकि आने वाला समय में सारा दुनिया बचाओ बचाओ कहने वाली है और हम बचाने वालों के लाइन में रहेंगे। हमें स्वयं नहीं बोलना कि बाबा हमें मदद कीजिए, हमें बचाइए, नहीं। ऐसा श्रेष्ठ सम्मान में रहना है, श्रेष्ठ खजाना जमा करना है जो दूसरों को भी हम मदद दे सके। आज का स्लोगन है चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनालिटी की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।